है, नमस्कार है। आइए आज मारते हैं ग्रुप डी का एक सेट। ग्रुप डी का संपूर्ण सेट लेकर आए हैं आज हम, एकदम पूरा का पूरा। जितने के सारे क्वेश्चन थे वो सारे लेकर आए हैं आपकी सेवा में। कितने लोग इस सेट के लिए तैयार हैं? जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। अगर आप तैयार हैं टाइप 8। अगर आप तैयार हैं मेरी जान टाइप 8 टाइप कीजिए जल्दी से। आज के सेट के लिए अगर आप तैयार हैं, आज ग्रुप डी का ओरिजिनल सेट है, हो जाए 1 to 1। देखें क्या होता है, किसमें कितना है दम। आजा मिलके करें हम ये सितम, किसमें कितना है दम। पृथ्वी का द्रव्यमान, ओए होए होए, पृथ्वी का 3 चीज पूछेगा चिला। एक तो पृथ्वी का पूछेगा द्रव्यमान, और द्रव्यमान कभी निगेटिव हो सकता है रे। पृथ्वी का एक तो पूछेगा द्रव्यमान, एक पूछेगा द्रव्यमान जो होता है 6 × 10⁻24 kg। एक पूछेगा घनत्व जो होता है 5240 kg/m³। और एक पूछेगा त्रिज्या जो होता है 6400 किलोमीटर। बस 3 गो पूछेगा, मार के चलवा हमारे सरिया देगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? दिल गलती कर बैठा है, जल्दी से मार बैठा है। जल्दी मार, हम गायक थोड़े हैं छोटा जी, हम गाना गाएंगे। जल्दी मार। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा रे। अगर घनत्व तो पूछेगा तो घनत्व तो मार देना 5240 kg/m³। और द्रव्यमान पूछेगा 6 × 10⁻24 kg इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज एकदम ओरिजिनल सेट है, कोई छेड़छाड़ नहीं किए, एक दिन का उठा के डाल दिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों में पूर्ण बाहरी आवरण होते हैं? चला जी जल्दी से बता दीजिए। 8th ए जो है, 8th ए कहिए या 18वें कहिए, 8th ए कहिए या 18वें कहिए। इचला संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 8, संयोजकता होता है 0। बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। नॉक्सीकरण होता है, नावकरण होता है। नॉक्सीकरण, न त्याग न ग्रहण। अनावकरण, नॉक्सीकरण होता है, नावकरण होता है। अब जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। हम आज कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, बस चिलवा धाई धाई मार देगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में तत्वों के पूर्ण आवरण होते हैं? 18वें में पूर्ण आवरण होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन है 8, संयोजकता है 0, बाहरी कोष पूर्ण है, नॉक्सीकरण नावकरण होगा आंसर। आंसर 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 जल्दी बता, जल्दी से क्या हो जाएगा। जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चला जी H2O की बात कर रहा है, जल में H2O। H2O में अगर कहेगा कि परमाणु कितने, तब परमाणु कहेंगे चला 2 1 3। तत्व कितने, तो तत्व कहेंगे चला 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2। और H2O का अनुपात अगर कहेगा H और O के द्रव्यमान का अनुपात, H और O के द्रव्यमान का अनुपात ये A 1 2 2 अनुपात 16 है। 2 अनुपात 16 है तो 1 अनुपात 8 हो जाएगा। और अगर चला ये यौगिक है, इसका क्वथनांक अगर कहेगा, क्वथनांक कहेगा चला तो ये 0 डिग्री C होता है। यही क्वथनांक न है, क्वथनांक कहते हैं 100 डिग्री C होता है, 373 केल्विन होता है, 80 डिग्री R होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिमांक अगर पूछेगा चला, ये 0 डिग्री C होता है, ये 273 केल्विन होता है, ये 0 डिग्री R होता है, और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल्दी से लिखो, ये सब तरह पूछेगा। जल्दी से लिखो जान हमर प्राण हमर, आंसर बता दो। जल्दी बता आंसर क्या होगा।
व्हाट इज आंसर? एच और ओ का अनुपात कह रहा था, एच और ओ का अनुपात तो 1:8 होगा। ओ और एच कहता तब हो जाता 8:1। आंसर आंसर हो जाएगा। जल्दी मार। जल का क्वथनांक ये सब आपस में बराबर है मेरी जान, हिमांक सब आपस में बराबर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चला, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। कब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्तन समतापी प्राणी है? समतापी प्राणी किसको कहते हैं? समतापी प्राणी चला होता है समतापी प्राणी जो बाहर के तापमान से उसके शरीर का ताप ना बदले, बाहर के तापमान से उसके शरीर का ताप ना बदले, बाहर के तापमान से उसके शरीर का ताप ना बदले। एग्जाम्पल में चला हो जाएगा पक्षी और स्तनधारी। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, ना तो थोड़ा पिट्टू पिट्टू कर देंगे। पढ़ना पड़ेगा मेरे मित्र, अंत समय आया। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? धोखेबाज, जल्दी से पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा नाम रखेंगे हम धोखेबाज। समतापी प्राणी जो बाहर के तापमान और उसके शरीर का ताप, बाहर के तापमान से उसके शरीर का ताप न बदले, उसे हम समतापी कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी इज द राइट आंसर। अगला चला, बता दो जल्दी से क्या होगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? जल्दी बता। धातु का ऑक्साइड इक्के को बने हुए करता है चला, जगह नाम है Al2O3। Al2O3 लेड नहीं बनाता है। निम्न में से कौन सी धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करता है? द राइट आंसर इज एल्युमिनियम। तांबा एकमात्र जो जल से अभिक्रिया नहीं करता, बता कौन? जल से अभिक्रिया नहीं करता कौन? तांबा। चांदी चला, ये सिल्वर, इस पर काला हो जाता है चला सिल्वर सल्फाइड के कारण, Ag2S के कारण। और लेड से चला प्लम्बिक रोग होता है। लेड से अगर हम बात करें तो प्लम्बिक रोग होता है। आंसर आप बता। कॉपर पर किसका परत चढ़ता है? एगो है Cu2S और दूसरा है H2S। जल्दी बता आंसर। कॉपर पर जो हरे रंग का परत चढ़ता है, कॉपर पर जो हरे रंग का परत चढ़ता है वो किसका होता है मेरी जान? जल्दी से बता दो। एगो Cu2S है, एगो H2S है। व्हाट इज द आंसर? कॉपर पर किसका परत चढ़ता है? एगो Cu2S है, एगो H2S है। आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी मार। H2S हो जाएगा, Cu2S ने मार देना। चांदी पर Ag2S का, लेकिन कॉपर पर H2S का, Cu2S का नहीं। हरे रंग का परत चढ़ता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। धवन सोडा, ओए होए 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 होए, जल्दी बता। धवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। धवन सोडा का फॉर्मूला होता है चला Na2CO3 इंटू 10H2O। धवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर? 10। धवन सोडा में कितना होता है चला जी? 10। जल्दी बता आंसर। धवन सोडा की अगर हम बात करें तो कितना होता है चला जी? 10। धवन सोडा में कितना होता है चला? 10। हो गया। अच्छा, एक होता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल नाम तो सुना होगा, नीला थोथा। इसमें होता है 5 CuSO4 इंटू 5H2O। जल्दी से लिखो।
CuSO4 इंटू 5H2O लिखा। एक होता है ग्रीन विट्रियोल, हरा कशिश। ग्रीन विट्रियोल जल्दी से लिखो, ग्रीन विट्रियोल FeSO4 इंटू 7H2O लिखा। एक होता है चला इप्सम सॉल्ट, यही दो तीन को पूछेगा। इप्सम सॉल्ट MgSO4, अगर जल पूछा तो इतना। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक होता है जिप्सम, जिप्सम हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। जल्दी लिख, इतना के जल पूछेगा, इतना के जल पूछेगा। चला जी जल्दी जल्दी लिख। तुझे तेरी हो गया। एक और लिख लो, व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल ये होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। जल्दी लिख, इतना चला आप याद कर लीजिए, जल इतने से पूछेगा। चला देखो, हम बड़ा आराम से अब पढ़ा रहे हैं और सॉलिड कंटेंट तुम तक पहुंचा रहे हैं ताकि तुम्हारा काम हो जाए। बाकी तो चला अब तुम में कितनी ईमानदारी है ये डिपेंड करता है, तू कितना ईमानदार है या बेईमान है वो डिपेंड करता है। आंसर बता जल्दी से। ब्लू विट्रियोल नीला कशिश, हरा कशिश, इप्सम सॉल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, सफेद कशिश या सफेद थोथा कह सकते हैं। जल्दी लीक, स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। बता जल्दी से आंसर। अब बता चला, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम को अगर हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, दूसरा चूना बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बता? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा कि चूना बनेगा? वाह, इतना तेजी, जितना तेजी तू मेंटेन कर रहा है इतना कर लिया चला तो हर कल्याण हो जाएगा। इतना एक्टिव बच्चा रहे तो कहीं कोई समस्या कहां है 120 डिग्री सी पर। अगला 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 क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में किस पर निर्भर नहीं करता? एगो लंबाई पर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सामग्री पर, दाब पर। जल्दी बता। प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है चालक तार की लंबाई का। प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल का। प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होता है तापमान का। तापमान का चला प्रतिरोध अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ का यानी सामग्री पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? दाब इज द राइट आंसर। एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चला, दाब पर कहीं निर्भर नहीं करता, लंबाई पर करता, क्षेत्रफल पर करता, तापमान पर करता, तार के सामग्री पर करता है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन दिए हैं। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट एंड डिट्टो क्वेश्चन एक सिटिंग का उठा के डाल दिए। अगला जल्दी लीक, ये क्वेश्चन है, चला जल्दी से बताना। ये लिख लिया? लिखना पड़ेगा। चला, खाली मुंह उठा के देखने से नहीं होगा। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन देगा तुमको, अर्धचालक, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पहला बढ़ता और दूसरा घटता। जल्दी बता, तब तक हम थ्योरी भी का भी तैयार कर देते हैं। चालक अर्धचालक, जल्दी बता तब तक आंसर। जल्दी बता आंसर। बताएगा कि पीटेंगे? जल्दी बता आंसर। क्या मैंने देखो, यहां प्रतिरोध समानुपाती होता है ताप के,
और यहाँ प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के। अब जल्दी बता आंसर क्या होगा, किस पर निर्भर नहीं करता है, जल्दी बता। चला वो तो हो गया, अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, चला घटता है। दैट इज आंसर। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चला घट जाएगा अर्धचालक में, और चालक में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला 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 जल्दी से लिख लो, उल्टा होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को डैश के रूप में जाना जाता है। चला गुरुत्वाकर्षण बल को वजन बल भी कहते हैं। जल्दी बता आंसर क्या होगा। अब बताओ तो जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता। एक ऑप्शन है संवेग पर, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान पर, तीसरा ऑप्शन है आवेग पर। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mr²। तेरी हेल्प कर दी हम, चलो जल्दी से बताओ। जल्दी बताएगा कि पीट देंगे हम। आवेग जो है सीधी बात, नो बकवास, पढ़ना तो पढ़ना, भाग यहां से। आवेग भार की माप देता है, आवेग भार की माप देता है, संवेग गति की मात्रा की माप देता है, आज जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है द्रव्यमान पर। नहीं दिख रहा है द्रव्यमान और त्रिज्या, मारेंगे कान के नीचे, कान हिला देंगे। जल्दी बता आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। जल्दी बता, एकदम सिंपल को हम बोले डायरेक्ट ग्रुप डी का एक सेट उठा के डाल दिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। बड़ा बढ़िया प्रक्रिया है, तब तक हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ा देते हैं थोड़ा। CO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है तो C6H12 और O6 देता है, प्लस O2 प्लस जल देता है। ये हो गया कार्बनिक, ये हो गया अकार्बनिक। इस सहायक उत्पाद है। चला एक अकार्बनिक जो है, तब तक तू आंसर मार ले जल्दी से। अकार्बनिक जो है इस सहायक उत्पाद है, आई चला मुख्य उत्पाद है। बता जल्दी से आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो ऑक्सीजन को हवा में कौन छोड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, एकरा में तो लिया जाता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है चला, और इसको मंद दहन भी कहते हैं। उत्सर्जन होगा नहीं, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं। आंसर इचला आपको कहेगा कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में आता है वो कहां से आता है, तो कह दीजिएगा जल से आता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में आता है वो कहां से आता है, चला जी जल से। सीधी बात, नो बकवास। पढ़ना है पढ़ना तो भागे यहां से, एक लाइन बड़ी मार मारेंगे। चौड़ मलो, अब तो पढ़ लो, अब नहीं तो पिटाई खाओगे तुम लोग। अब क्यों खोज रहा है तुम लोग, हम तो पहुंच नहीं पा रहे हैं ना, पीट के जान ले लेते हैं। नहीं पढ़ेगा तो जल्दी पढ़। एक सेट ओरिजिनल क्वेश्चन है चला जी। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। एकदम कोई छेड़छाड़ नहीं, सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि का वेग समानुपाती होता है प्रत्यास्थता के। अब प्रत्यास्थता आपको पता है, प्रत्यास्थता आपको पता है, सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव और सबसे कम गैस। इसका मतलब ध्वनि का वेग भी जो है, ध्वनि का वेग जो है वो सेम होगा, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। कहता किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गमन करती है, ठोस में। निर्वात में की प्रत्यास्थता 0 होती है, इसलिए ध्वनि का वेग 0। प्रत्यास्थता 0, इसलिए ध्वनि का वेग 0। इसलिए ध्वनि का वेग 0, इसलिए ध्वनि का वेग 0। प्रत्यास्थता 0, इसलिए ध्वनि का वेग 0। ध्वनि का वेग जो होता है चला समानुपाती प्रत्यास्थता के। प्रत्यास्थता ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। आंसर
अगला बता आंसर। इधर कोई मार देगा, जल्दी बता आंसर क्या होगा। निषेचित अंडा युग्मज में प्रत्यारोपित हो जाता है। चला अब हम लोगों को खूब पढ़ना है और रिजल्ट लेके आना है, इसलिए कंसंट्रेट ऑन कंटेंट। जल्दी बता आंसर क्या होगा। निषेचित अंडा युग्मज में प्रत्यारोपित होगा, तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर। द युग्मज कहां प्रत्यारोपित होगा। चला गर्भाशय में प्रत्यारोपित होगा, गर्भाशय में प्रत्यारोपित होगा इज द आंसर। गर्भाशय ग्रीवा ये क्या है। चला योनि से गर्भाशय तक का मार्ग है, योनि से गर्भाशय तक का मार्ग है। योनि से कहां तक का मार्ग है, गर्भाशय तक का मार्ग है। अंडाशय होगा नहीं, योनि से गर्भाशय तक का मार्ग है, गर्भाशय ग्रीवा। अगला, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रमा पिंड पर कार्य करने वाला बल, एक चूजा, हमारा चूजा जो होगा ना वो मार देगा। बता जल्दी से आंसर। सामान्य बल, गुरुत्वाकर्षण, वृत्ताकार पथ पर चलेगा। चला एक के को बल लगता है अभी केंद्र बल, कोणीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल। इसका एक क्वेश्चन आया था चला कि एक पिंड जो है यहां पर रखी हुई है, किसी ठोस सतह पर रखा हुआ है, इसके बीच कौन सा बल लगेगा। एक ऑप्शन था घर्षण बल और एक ऑप्शन था संपर्क बल। यहां तू फंस जाएगा। क्वेश्चन सेम हम चला, कोई इजी क्वेश्चन रहेगा ना उसके जगह पे हम तुमको जो टफ उसका पार्ट है वो बता देंगे। घर्षण बल, घर्षण बल और संपर्क बल। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। अगर कोई पिंड यहां पर किसी ठोस सतह पर रखा है, पिंड रखा है ठोस सतह पर, पिंड रखा है ठोस सतह पर, पिंड रखा है ठोस सतह पर, बल लगेगा। कौन बल लगेगा जल्दी बता। बल लगेगा, कौन बल लगेगा जल्दी बता। संपर्क बल लगेगा, संपर्क बल लगेगा। इसमें अनाधून बच्चा गलती करता है। द राइट आंसर इज संपर्क बल। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। चला संपर्क बल। अगला जल्दी लिख। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल। केवल आकर्षण का बल बताओ कौन सा। वो भी चला गुरुत्वाकर्षण बल, केवल आकर्षण का बल। केवल आकर्षण बल कौन बल, घर्षण बल, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन बता मेरी जान। कितने लोग एकदम धाए धाए अगर आंसर करना जानते हैं और कर पाएंगे, जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है मेरी जान, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। अमर चलवा बना देगा, चलवा अमर बना देगा। देखिए के बना। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा न तरीका मार के देगा, सरिया रॉकेट उड़ा देगा। जल्दी मार न रे, आंसर मार। ये क्वेश्चन लगा हुआ है, जी का मान डैश के साथ बदलता है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ बदलता है। सही आंसर है इसका बढ़ता है न रे, ऊंचाई में कमी के साथ होगा, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तक घट जाता है। देखो कि 51% लोगों ने गलत आंसर, 44% लोग गलत आंसर दिए हैं। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। जो क्वेश्चन पिन किया हुआ उसका आंसर डी होगा। ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तो घट जाता है। डी होगा आंसर। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तो घट जाता है, चला ऊंचाई में कमी होगा तब ना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया से देखा नहीं तुम लोग। बता आंसर क्या होगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम। सीधा मारेंगे चला रॉकेट का उड़ना, तो में सोचना है। बस अचानक शुरू होती यात्री, पहला नियम है फर्स्ट लॉ। ये कहता तेज गति वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के दौरान फील्डर धीरे धीरे चलता है और गेंद अपने हाथ को पीछे की ओर लेता है ताकि चोट कम लगे। इस सेकेंड लॉ। और यह जब हम पेडल मारते हैं बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। इच भी चला है फर्स्ट लॉ। आंसर एक लाइन में कौन नहीं जानत है। रॉकेट का प्रक्षेपण और नाव से कूदना, और नाव से कूदना। रॉकेट का प्रक्षेपण और नाव से कूदना, रॉकेट का प्रक्षेपण और नाव से कूदना, रॉकेट का प्रक्षेपण और नाव से कूदना, रॉकेट का प्रक्षेपण और नाव से कूदना। अगला अगला बताओ चला। जब तक एक पिंड पर एक असंतुलित बल आए, हाय 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 हाय, कितना बार बोले हैं रे जान हमार। बल एगो होता है संतुलित
एक होता है असंतुलित। संतुलित बल कुछ ऐसा होता है, इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, ये संतुलित हो गया। और इधर अगर हम लोग लेते हैं 10 न्यूटन और इधर लेते हैं 12 न्यूटन, तो ये असंतुलित हो गया। ये अधिक होने पर आकार बदलेगा, गति नहीं होगी। अधिक होने पर आकार बदलेगा, गति नहीं होगी। आई चला, गति होगा, आकार बदलने। जब अधिक हो जाएगा ना संतुलित बल, तो अधिक होने पर आकार बदलेगा, गति नहीं होगी। और संतुलित बल होगा तो जिधर ज्यादा बल होगा उधर गति हो जाएगा। इसमें दोनों तरफ सेम बल है तो गति नहीं होगा, लेकिन बहुत अधिक हो जाएगा तो आकार बदल जाएगा। मारो मारो रे मारो, मारो रे मारो, मारो रे मारो, मारो रे मारो, की मारा, जल्दी मार, आंसर बता, जल्दी बता। चला, जब संतुलित बल जैसे 10-10 है, एगो हाथी इधर से लगा दो, एगो हाथी उधर से लगा दो, समान पावर का, तो चलाकर आकार बदल जाएगा, फट जाएगा। और आक्रम लेकिन गति नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ सेम बल है। इधर कर असंतुलित बल, चला गति हो जाएगा। आंसर बता क्या होगा। और संतुलित बल लागू होगा तो निरंतर परिवर्तन से क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। आंसर कितना बार चला इसको हम लोग पढ़ाए हैं, आप अगर पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बना दो रे जान हमर। कहते हैं 1 किलोग्राम वस्तु इतना से इतना तक बढ़ाकर बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा, चला गतिज ऊर्जा हो जाएगा। कार्य जो होगा ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। जब ये दो गति दे दें चला, बस हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हो जाता है हाफ m का मान दे दिया है 1 किलोग्राम इंटू v1 स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। जल्दी बता आंसर क्या होगा। ये तो चला 8 × 8 = 64, 1/2 हो जाएगा, 8 × 8 = 64 माइनस 16। जल्दी बता कितना हो जाएगा। 14 में 6 गया, 14 में 6 गया 8 रे चला, 5 में से 1 गया 4, 48/2 इज इक्वल टू 24 जूल। जब ये इस टाइप कर देना, m कॉमन निकाल लेना, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। मेनली जो कार्य निकला ना चला, वो हो गया हाफ m v1 स्क्वायर माइनस या हाफ m v2 स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी बता आंसर क्या होगा। चला हम तो सिर्फ पढ़ाएंगे, बाकी कोई फालतू की बात नहीं। पढ़ना है आ जाइए, नहीं पढ़ना है जे मन होता है से कीजिए, उतना फालतू की बात नहीं। आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक सिटिंग का कंप्लीट क्वेश्चन है। इतना ले जाने में क्या गया कार्य, तो v बराबर होता है चला W/Q, तो चला जी W बराबर हो जाएगा v × Q। तो W बराबर v का मान दिया हुआ है 18 × Q का मान है 4, तो W बराबर 18 चौका 72 रे जूल रे। आंसर थोड़ा से अगर बन रहा है समझ लो तुम एग्जाम में हॉल में बैठल है, क्योंकि ओरिजिनल एक सिटिंग का क्वेश्चन है। अगला जल्दी ले, एगो फॉर्मूला होता है चला E बराबर F/Q, एगो दी फॉर्मूला होता है, एगो फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। इस पर भी हम बहुत सारा सवाल करवाए हैं। अगला हो जान हमार, हो परान हमार, बतावा हो आंसर। आजा मोरे राजा, आंसर बता जा, न तो पिटाई खा जा। भौतिकी में किए गए कार्य की परिभाषा क्या होगी। भौतिकी में कार्य की परिभाषा जल्दी बता क्या होगा आंसर। आंसर बता। कार्य की जो भौतिकी में परिभाषा है वो है W बराबर Fs cos थीटा। अब चला बता, एक बल ने किसी वस्तु का विस्थापन किए बिना उस पर कार्य किया है, बिना विस्थापन के कार्य होबे नहीं करेगा, विस्थापन होना पड़ेगा। केवल जब कोई वस्तु विस्थापित होती है, बिना विस्थापित हुए भी कार्य हो सकता है क्या। ये डिफिनेशन थोड़े है, परिभाषा मांग रहा है। केवल तभी जब बल ने वस्तु पर कार्य किया हो, ये भी नहीं होगा। ऊपर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बल का डिफिनेशन है, कार्य का डिफिनेशन है चला किसी एक कार्य जो है, कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो एक निश्चित दिशा में अगर उसका विस्थापन होता है तो उसे हम कार्य कहते हैं।
परिभाषा को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं जिसमें एक भी फॉलो नहीं कर रहा है। जब आपको लग रहा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा तो एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल गैस के रूप में मौजूद हो सकता है? जल्दी पता चला। अक्रिय गैस केवल गैस के रूप में मौजूद होता है, धातु ठोस के रूप में मौजूद होता है, अधातु ठोस और द्रव के रूप में गैस के रूप में मौजूद है। अपवाद अलग बात है, लेकिन उपधातु तीनों के रूप में मौजूद है, ठोस, द्रव और गैस। आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ही पूछेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन हैलोजन में। ये आयोडीन हम लोग खाते हैं नमक में, वो ठोस रहता है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर से ये गैस निकलती है, ये गैस अवस्था में होता है, और ये द्रव अवस्था में होता है। आंसर मारना तो की चाहता है, शायरी बोले हम, गाना गाए हम, नहीं होगा हमरा से। पढ़ जल्दी जल्दी, मेरा जान पढ़ेगा। कितना बढ़िया पढ़ रहा है, चला ये ना हुआ बात। इसको कहते हैं एकदम सॉलिड तैयारी। जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, चला भी अगर इस तरीके से पढ़िए IAS बन जाइएगा तुरंत। निम्नलिखित में से किस तत्व के रासायनिक चिन्ह लेटिन से लिया गया है? चला कुछ रासायनिक चिन्ह है जो लेटिन से लिया गया है, गौर फरमाना। एगो Ag, जिसका लेटिन नेम हम लिख देते हैं, लेटिन नेम है अर्जेंटम, अर्जेंटम। एगो है लोहा, इतने है जो लेटिन से लिया गया, वो है फेरम। लोहा बोले तो फेरम, लोहा बोले तो फेरम। उसके बाद आ जाइए आप के, पोटेशियम, इसको कहते हैं कैलियम। उसके बाद आ जाइए आप कॉपर, इसको कहते हैं क्यूप्रम। उसके बाद आ जाइए सोडियम, इसको कहते हैं नेट्रियम, नेट्रियम। सोना, इसको कहते हैं औरम। बाद बाकी नहीं लिया गया है, चला ये औरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चला औरम हो जाएगा। जल्दी से लिख। तुझे ना देखूं तो चैन मेरे नाना, Hg। इसका चला ही पूछा भी था, इसका दूसरा नाम है हाइड्रार्जिरम। हाइड्रार्जिरम, इसका दूसरा नाम क्या है? चला हाइड्रार्जिरम। लिखा पीबी, प्लम्बम। पीबी का लिख लो प्लम्बम, जल्दी लिख। पीबी, प्लम्बम लिखा रे। एसन, स्टेनम। इतने हैं जितना हम लिखा रहे हैं। एसन हो गया, चला स्टेनम, जल्दी लिख। हाइड्रार्जिरम Hg को कहते हैं, क्वेश्चन पूछा भी था। जल्दी लिख, चला आंसर। एगो पूछेगा, चला Sb, एस्टीबियम। इतना चला लिया गया है लेटिन से। एगो टंगस्टन, वॉल्फ्रेम। बस, इसके अलावे है ये नहीं है। इतना लेटिन से लिया गया है, जल्दी से लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं करने। निम्नलिखित में किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लेटिन से लिया गया है? Ag, अर्जेंटम, आयरन, फेरम, के, कैलियम, कॉपर, क्यूप्रम, सोडियम, नेट्रियम, ओरम, OAu, Hg, हाइड्रार्जिरम, पीबी, प्लम्बम, Sn, स्टेनम, Sb, एस्टीबियम और टंगस्टन, वॉल्फ्रेम। जल्दी लिख। लिखा रे। इतने भाई मेरा, सोना मेरा, इतना पूछेगा। अब तुम अगर कहेगा, परमिशन देगा, तो मंडे को जो क्लास हम लेंगे उसमें भी एक सेट ओरिजिनल करवाएंगे। कुछ सेट ओरिजिनल करवाते हैं, चला तो हर काम हो जाएगा। की लिखा है क्वेश्चन 18 फिर से देखें। अच्छा देख लेंगे, तो और अगर इच्छा हो जाएगा, चला 18 हम फिर से देख लेंगे, हो सकता है। चला गरीब आदमी है। हो गया? जल्दी हो गया तो बोलो हो गया। 18 नंबर हम फिर से देख लेते हैं, चलवा हमारे कह रहा है इसलिए। 18 नंबर कहता है गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, तरल और गैस तीनों ने कह रहा है। चला बढ़िया से देखो ना, इसलिए वो आंसर है। अपवाद को कंसीडर नहीं करते हैं, अरे दुष्ट। आंसर बता, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि की। चला नया है, नया क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसको हम जो इसीलिए कंसीडर कर दिए। एगो तो चमगादड़ हो गया, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन हो गया, परपोइसेस हो गया, परपोइसेस हो गया, चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसेस, चमगादड़, डॉल्फिन और परपोइसेस। एगो शून्स लिख लो, एक प्रकार की मछली है, ये भी करता है एकदम। इस पूरे सेट में 2 से 3 क्वेश्चन नया है, चला जिसको भी हम लोग सीखेंगे। चमगादड़, डॉल्फिन और परपोइसेस। चमगादड़, डॉल्फिन और कौन, परपोइसेस। अगला जल्दी बता। आमतौर पर धन विद्युतीय है चला धातु बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, गौर फरमाइएगा। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन आप प्रकृति, गौर फरमाइएगा मेरी जान। धातु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3, तो त्याग करता है, त्याग करेगा तो धनायन, धनायन बनाएगा। अधातु बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 6 7, इचला ऋणायन बनाएगा, ग्रहण न करेगा, ऋणायन। उपधातु 4, धन भी और ऋण भी, धनायन भी एंड चला ऋणायन भी। पढ़ना तो मेरी जान पड़ेगा, और पढ़ के उठिएगा तो एक अलग टाइप की संतुष्टि मिलती है। उसके बाद है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 होगा तो चला क्या हो जाएगा, न त्याग न ग्रहण, न त्याग न ग्रहण, न ऑक्सीकरण न अवकरण। आई चला धन आयन बनाएगा ना, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, धन आयन बनाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऋण आयन बनाएगा, अवकरण हो जाएगा। जल्दी से बताओ, न त्याग न ग्रहण, तो न ऑक्सीकरण न अवकरण, न ऑक्सीकरण न अवकरण। जल्दी बता, जल्दी लिखने रे, फालतू की बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा। कोई रहा है देखो, 4000 बच्चों ने किया। लट्टू के घुमाने में किसका उदाहरण है, केंद्राभिमुखी। करो 57% सही किया है, अभी केंद्र बल होगा। बहुत छोटा सा, जल्दी देख के मारा करो, गड़बड़ा नहीं जाना। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देख लो, केंद्राभिमुखी को यहाँ अभिकेंद्र बल कहते हैं। ये देखो चला, ये ऑक्सीकरण हम यहां लिखे हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। धातु 1 2 3 होता है, धनायन बनाता है, तो त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण। 5 6 7 होगा, ग्रहण करेगा ऋणायन अवकरण, धनायन ऋणायन मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों। अक्रिय गैस होगा, 8 होगा, न त्याग न ग्रहण न ऑक्सीकरण न अवकरण। आंसर। ये क्लास चला मंडे टू फ्राइडे चलती है, आज फ्राइडे है। 7:35 से 40 मिनट में लाइव आते हैं, और सैटरडे संडे भी आते हैं चला लाइव। सैटरडे संडे आते हैं चला 8 बजे या 8 से 8:15 के बीच में, 8 से 8:15 के बीच में आते हैं क्लास। लेकिन चलती है 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक। 100 क्वेश्चन का फास्ट डिस्कशन होता है, फास्ट रिवीजन करवाते हैं हम सैटरडे एंड संडे, एकदम सुपर फास्ट। इतना डिटेल नहीं करेंगे, धाई 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 तुमको 25 क्वेश्चन दिखा देंगे वो भी। लेकिन चला उसका एक अलग आनंद है। मंडे टू फ्राइडे, आज फ्राइडे है, तब कल नहीं खोजना, हमरा कल खोजना है, 8 से 8:15 में खोजिएगा हमको। अरे हम देख लिए अरे भाई। आंसर बताओ, आंसर बता चला। आमतौर पर धन विद्युत, धन विद्युत बोले तो 1 2 3, धन विद्युत बोले तो चला 1 2 3, क्योंकि ये त्याग करेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चला हमारा क्लास में वही आ सकता है जरा पढ़ने में मन लगता है, जरा फालतूगिरी करना है नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पौधों में लचीलापन। जल्दी बता, पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, व्हाट इज द आंसर।
पौधों में चला लचीलापन किसके कारण होता है, जल्दी बता। पैरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण करती है। पैरेनकाइमा जो है, जल्दी से लिख लो, हम लिख देते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जल्दी लिख चला। पैरेनकाइमा क्या करता है चला जी, प्रकाश संश्लेषण करता है। उसके बाद कॉलेनकाइमा मोटाई बढ़ाता है। कॉलेनकाइमा मोटाई बढ़ाता, कॉलेनकाइमा मोटाई बढ़ाता, कॉलेनकाइमा क्या करता है चला, मोटाई बढ़ाता। एस्केलेरनकाइमा, एस्केलेरनकाइमा कठोर बनाता। आई चला जीवित नहीं, मृत उत्तक है, मृत उत्तक है, ये सब उत्तक है। और ई दोनों जो है चला ये जीवित उत्तक है। इस सब जो है तीनों की अगर बात करोगे, इन तीनों की अगर बात करोगे चला ये जटिल उत्तक है, सॉरी सरल उत्तक है, सरल उत्तक है। और जाइलम और प्लोएम जो है ये जटिल उत्तक है। जाइलम प्लोएम जटिल उत्तक है। जाइलम और प्लोएम जटिल उत्तक है। ये सरल उत्तक है। पैरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण, कॉलेनकाइमा मोटाई बढ़ाता, स्क्लेरेनकाइमा कठोर बनाता। ये स्क्लेरेनकाइमा मृत उत्तक है, जबकि ये दोनों जीवित उत्तक है। और ये सरल उत्तक है, वो दोनों चला जटिल उत्तक है। जल्दी बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। पौधों में मोटाई भी बढ़ाता है और इसमें लिख लो लचीलापन भी। पौधों में मोटाई भी बढ़ाता है चला और ये लचीलापन भी हो जाएगा। मोटाई भी बढ़ाता और लचीलापन भी, जल्दी लिख, मोटाई भी बढ़ाता और लचीलापन भी। आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कॉलेनकाइमा इज द राइट आंसर। देख लो चला, दो प्रकार का उत्तक है। सरल उत्तक में ये तीनों हो जाता है, जटिल उत्तक में ये तो सबको पता है चला, जाइलम जल पहुंचाता है, प्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ये को नहीं जानत है जग में, सब जानत है, इसलिए कर काम नहीं लिखे हैं हम, इसलिए चलाए कर काम नहीं लिखे हैं। जाइलम जल पहुंचाता, प्लोएम खाद्य पदार्थ का संचरण, पैरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण, कॉलेनकाइमा मोटाई को बढ़ाता है या लचीलापन के लिए, स्क्लेरेनकाइमा कठोर बनाता है। सरल उत्तक है ये तीनों, ये दोनों जटिल उत्तक है। जल्दी से लिख, कंटेंट की भरमार है। और कल और परसों 8:05 से 10 मिनट, 8 से 8:15 के बीच में आएंगे फास्ट रिवीजन ऑफ 25 क्वेश्चंस। कल नहीं खोजना 7:35 से 40 में। और अगले दिन फिर ला रहे हैं ओरिजिनल एगो सेट, उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बता आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो आंसर क्या होगा। कहते हैं एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा कई वनस्पति को जन्म देता है, उसे हम वनस्पतिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं चला जी, इसको हम वनस्पतिक जनन कहते हैं। विखंडन तो होवे करता है, पुनर्जनन भी होता है, लैंगिक जनन स्तनधारी में होता है, स्तनधारी में होता है चला जी। लैंगिक विखंडन दो प्रकार का होता है, एक विखंडन, द्विविखंडन। पुनर्जनन मतलब फिर से पैदा हो जाना। मुकुलन होता है किसमें, हाइड्रा में। बडिंग जिसको आप कहते हैं, आंसर हो जाएगा चला इस प्रकार का जनन जिसमें पौधे के शरीर का एक हिस्सा से नई वनस्पति को जन्म देते हैं, दैट इज जिसको कलम लगाना कहते हैं, वनस्पति जनन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। फिर मिलते हैं मंडे को 7:35 से 40 और कल और परसों मिलेंगे 8 से 8:15 के बीच में। लव यू ऑल। एक बार हो जाए मेरी जान लव यू मॉम, लव यू मां हो जाए एक बार जाते जाते। और चला जेई का बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कह दो जितने भी लोग डिप्लोमा किए हैं, रेलवे जेई, एसएससी जेई या स्टेट जेई का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। और बैच स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से, टेक नॉन टेक दोनों का। और एएलपी का भी बैच चला हमारे यहां स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से और 12 तारीख से। 2 बैचेस हैं, 2 और 12। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।